क्या आपने ध्यान दिया है? पहले माता-पिता कहते थे, बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन आज का युवा क्या कहता है? मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ। आज लाखों लोग कैमरा ऑन करके वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक वीडियो वायरल हुआ और उनकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में ऐसा होता है? या फिर सोशल मीडिया हमें एक अधूरी कहानी दिखा रहा है? आज हम समझेंगे अटेंशन इकोनॉमी की असली सच्चाई, जिसमें सबसे पहला भाग है कि पहले करियर कैसे तय होते थे। अगर आप 200 साल पहले पैदा हुए होते, तो आपके सामने करियर चुनने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। अगर आपका परिवार किसान था, तो आप भी किसान बनते। अगर आपका परिवार कारीगर था, तो आपको भी वही काम करना पड़ता, क्योंकि उस समय की अर्थव्यवस्था बहुत ही सरल थी। सब कुछ जमीन, श्रम और उत्पादन पर आधारित। लेकिन फिर इतिहास में एक बड़ा बदलाव आया। 19वीं सदी में यूरोप और अमेरिका में औद्योगिक क्रांति आई, जिसमें मशीनें आई, फैक्ट्रियां बनी और उत्पादन गांव से शहरों में चला गया। अब समाज बदलने लगा। किसान की जगह मजदूर महत्वपूर्ण हो गया। फैक्ट्री मालिक आए, उद्योगपति आए और एक नया मिडिल क्लास पैदा हुआ। यहीं से लोगों ने पहली बार सोचना शुरू किया कि मेरा करियर क्या होगा आखिरकार। उसके बाद आया इंफॉर्मेशन इकोनॉमी। फिर 20वीं सदी के अंत में दुनिया में आया एक नया दौर, जिसे कहा गया इंफॉर्मेशन इकोनॉमी। अब सबसे बड़ी ताकत थी ज्ञान और तकनीक की। इस दौर में बड़ी कंपनियां उभरी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल। और इसी वजह से 2000 के बाद भारत में एक नया सपना सबसे बड़ा बन गया कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। उसके बाद आया अटेंशन इकोनॉमी। लेकिन अब दुनिया एक और नए दौर में आ चुकी है, जिसे कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी। अब सबसे कीमती चीज न जमीन है, न फैक्ट्री, न ही सिर्फ टेक्निकल स्किल। अब सबसे कीमती चीज है लोगों का ध्यान, यानी अटेंशन। इसके लिए प्लेटफॉर्म भी बनाए गए, जैसे यूट्यूब, टिकटॉक, मेटा प्लेटफॉर्म्स। इन प्लेटफॉर्म्स ने दुनिया को बदल दिया। अब लोग पहले अटेंशन कमाते हैं और फिर वही अटेंशन बाद में पैसे में बदलती है। ऑरेंज इकोनॉमी आज दुनिया में एक नई अर्थव्यवस्था बन चुकी है। इसे कहते हैं ऑरेंज इकोनॉमी। यहाँ वह अर्थव्यवस्था है जहाँ सबसे बड़ी पूंजी है क्रिएटिविटी, इमेजिनेशंस और स्टोरी टेलिंग, गेमिंग, इंटरटेनमेंट और कंटेंट क्रिएशन। और आज यह ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुका है। कि भारत में कंटेंट क्रिएटर का जो बूम है, वह किस तरीके से आया? तो भारत में यह बदलाव और भी तेजी से हुआ, क्योंकि जब रिलायंस जियो आया, तो इंटरनेट बहुत ही सस्ता हो गया। आज लगभग हर युवा के हाथ में स्मार्टफोन, कैमरा, माइक्रोफोन और एडिटिंग टूल्स, सब कुछ एक ही डिवाइस में है। इसलिए आज भारत में लगभग 10 करोड़ डिजिटल क्रिएटर्स हैं। लेकिन यही एक बड़ी गलतफहमी भी पैदा होती है कि सोशल मीडिया हमें यह दिखाता है कि एक वीडियो वायरल तो करियर सेट हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह नहीं है, क्योंकि 10 करोड़ क्रिएटर में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में पहचान बना पाते हैं। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं सर्वाइवल बायस। आपको केवल वही लोग दिखते हैं जो सफल हो गए हैं, लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं जो सालों मेहनत करते हैं और फिर भी पहचान नहीं बना पाते। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल बनिए, लेकिन इसे लॉटरी का टिकट मत समझिए। क्योंकि कंटेंट बनाना आसान है, लेकिन लोगों को वैल्यू देना और लगातार वैल्यू देना, ये थोड़ा-सा मुश्किल बन जाता है। अगर आप सीखते रहेंगे और लगातार मेहनत करेंगे और लोगों को सच में कुछ नया सिखाएँगे, तभी आप एक दिन सिर्फ एक क्रिएटर नहीं, बल्कि एक इम्पैक्टफुल क्रिएटर बनेंगे। वीडियो कैसी लगी?
इसके लिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।